जो हुसैन करबला शरीफ में अपने सगे बच्चों को सामने से नहीं बचा पाए, तो 1400 साल के बाद हमें और आपको क्या बचाएगा? हो सकता है ये जहन में आ जाए कि हुसैन पाक जब करबला में अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए, 3 दिन वो भूखे प्यासे रहे, शहीद हुए, घोड़े उनकी लाशों पर दौड़े, तो यार बच्चे तो सबको ही प्यारे होते हैं। तो जो हुसैन अपने सगे बच्चों को सामने से करबला में नहीं बचा पाए, तो तुम्हें 1400 साल के बाद क्या बचाएगा? हो सकता है जहन में आ जाए, तो इसका भी जवाब दूंगा। बोलो, सुनोगे? दूसरा ये हमें पता चलना चाहिए कि हम ये 10 दिन मुहर्रम के कैसे गुजारे, मुहर्रम में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम उनसे मोहब्बत करें। यही तो। फिर इमाम हुसैन पाक की शहादत बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा आपको कफन शरीफ दिया गया या नहीं, अगर दिया गया तो कितने कपड़े थे, किस कलर के थे, नहीं दिया गया तो क्यों, नमाज जनाजा हुई या नहीं हुई तो किसने पढ़ी और कितनी तारीख में पढ़ी गई, और नहीं हुई तो क्यों। उसके बाद जिस्म कहाँ दफन है, सर कहाँ दफन है, उसके बाद घड़ी देखूंगा और आपके हालात देखूंगा। अगर आगे चलने की हिम्मत होगी तो करबला के बाद क्या हुआ ये बयान करूंगा, और अगर हिम्मत नहीं होगी आपको और हमें तो आपको सलाम करूंगा। बोला, आप सुनना चाह रहे हो? मिंबर शरीफ पर बड़े बड़े अच्छे शोरा जो इस वक्त हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सरे फहरिस्त हैं हमारे इलाके के, आप देख रहे हैं शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम ताहिर रजा रामपुरी, कैसेटों के जरिए या वैसे आपको पता चलता होगा, मगर बंगाल, बिहार, उड़ीसा जाइए तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में इनका नाम आता है। और वहीं पे शायर इस्लाम शाकार तरन्नुम अलीमुद्दीन साहब, अभी मैं कुछ दिनों पहले उड़ीसा में था तो ये भी वही घूम रहे थे, माशाल्लाह बड़े बड़े जलसे इन्होंने पढ़े, अल्लाह बरकतें फरमाए। और नजीब इजलास पैकर मोहब्बत इखलास नाजिम रजा खलीली। और देखो भैया, काम जो आदमी करता है ना उसकी बात अलग होती है। आप मिंबर शरीफ पे देख रहे हैं कारी कुरान, कारी खुश अलहान, कारी मोहम्मद अकरम साहब, ना जाने इन्होंने कितने हाफिज बना दिए। अभी मेरे साथ बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा अखलाक है, बहुत अच्छा अमल। हाफिज और कारी मोहम्मद इमरान साहब मेरे भी शागिर्द हैं और इनके भी शागिर्द हैं। तो काम करने वाला आदमी कहीं भी, हमें तो नोट भी मिलते हैं, नारा भी लगता है, सब कुछ होता है, मगर इनका ना तो नारा लगता है ना नोट मिलते हैं, मगर असली देसी घी यही। अल्लाह बरकतें फरमाए। और भी उलमा हुफ़ाज़ आइम्मा इमाम साहब हैं, मुझे नाम याद नहीं है, अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अगर इजाजत हो तो शुरू हो जाओ, तवज्जो रखना। और मैं यही से बीच बीच में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस्लाह भी करता चला जाऊंगा। सैयदुना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला 5 शाबान 4 हिजरी को मदीने पाक में पैदा हुए। आपकी अम्मी जान का नाम सैयदा फातिमा, अब्बा जान का नाम हजरत अली। सैयदा फातिमा के पेट से 6 औलादे पैदा हुई, उनमें से 3 लड़के 3 लड़कियां। एक लड़के का नाम हजरत इमाम
हसन, एक का नाम हुसैन। तुमने दो ही का सुना होगा, तीसरे का नाम इमाम मोहसिन। इनको अल्लाह ने बचपन ही में उठा लिया था। हुसैन पाक की तीन बहनें भी हैं, जिनका नाम हजरत रुकैया, हजरत ज़ैनब। तीन भाई तीन बहनें, याद रखो कोई कंफ्यूज ना हो जाए। मेरे नबी की चार बेटियां थी, आका की चार बेटियां, एक का नाम ज़ैनब और एक का नाम रुकैया, एक का नाम उम्मे कुलसूम और एक का नाम फातिमा था। मैंने इसलिए बता दिया ताकि किसी को शक न हो जाए। सैयदा फातिमा ने अपनी बेटियों का नाम भी वही रखा जो उनकी बहनों का नाम था। अब जरा सुनो, आगे बढ़ो प्यारे। ये मौला कायनात के शहजादे इमाम हुसैन जब पैदा हुए, नबी दुनिया जब इमाम हुसैन दुनिया पे तशरीफ लाए, आका को पता चला मेरी बेटी के यहाँ बेटा आया। 4000 फरिश्ते, 4000 फरिश्ते मुबारकबाद पेश करने के लिए आ गए। उनमें से एक फरिश्ता ऐसा को 1000 साल पहले उसको उसकी ड्यूटी से हटा दिया था। वो फरिश्ते को ड्यूटी से हटा दिया। 1000 साल के बाद जब इमाम हुसैन पैदा हुए, सारे फरिश्ते आए, उसको पता चला तो वो भी आया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी अंदर अकेले हैं, छोटे से हुसैन पाक है, तीसरा कोई नहीं है। बेटी बाहर हो गई, मेरे नबी बया, मेरे नबी बातें कर रहे हैं, बेटी कान लगा रही है, कहीं मेरा बच्चा तो नहीं बोल पड़ा। एक दिन का हुसैन तो नहीं बोला, मेरे बाबा किससे बातें कर रहे हैं, मेरे अब्बा जान किससे बातें कर रहे हैं। मैक वालों खोल दो, पीछे आवाज आई, अल्लाह बरकत फरमाए, पीछे आवाज आई, अल्लाह बरकत फरमाए। इमाम हुसैन पाक बात नहीं कर रहे थे, हो सकता पीछे आवाज ना गई हो, थोड़ा सा दोहरा दो, थोड़ी सी बातों को दोहरा दो ताकि बात पूरी हो जाए। सुनना चाह रहा। फातिमा ने पूछा, अब्बा जान, बातें मत करना बेटा, अब्बा जान क्या मेरा बेटा बातें कर रहा था? कहीं का नहीं मेरे लाल, मेरा बेटा आपका बेटा बातें नहीं कर रहा था, बल्कि एक फरिश्ता आया था और वो दामन पकड़ के हुसैन पाक का सदका मांगने लगा। कहा मांग रहा था, सैयदा फातिमा कहने लगी अब्बा जान तो फिर क्या मिला, क्या मांगा? कहा 1000 साल पहले
उस फरिश्ते को ड्यूटी से हटा दिया था, और जैसे ही हटाया वो फरिश्ता मांगने के लिए आया, मैंने अल्लाह से दुआ कर दी, अल्लाह ने उसकी ड्यूटी बहाल कर दी। समझ में आ गए? कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, बोलो या हुसैन, दिल से बोलो या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्श ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। बोलो हुसैन पाक की मोहब्बत में आए हो या नहीं? किसी के बेटे की शादी तो नहीं, वलीमा भी नहीं, अकीका भी नहीं, बोलो किसकी मोहब्बत में आओ? यही सच्ची मोहब्बत है, यही अच्छी मोहब्बत है, यही सही तरीका, यही अच्छा तरीका है। मगर कुछ लोग मुहर्रम शरीफ को गलत तरीके से गुजारते हैं। वो कैसे, वो भी सुन लो। नौजवानों, तुम्हारी सुनने की बात है। कुछ नौजवानों में ये आदत हो गई है, जैसे ही मुहर्रम शरीफ का महीना आया, उन्होंने बड़े बड़े ढोल निकाल लिए और हाथ में डंके ले लिए, ढोल बजाना शुरू कर दिए। मुहर्रम के नाम पे ढोल बजा रहे। हुसैन पाक की मोहब्बत उसमें ढोल में दिखा रहा है। याद रखो प्यारे, याद रखो, जो काम शरीयत के खिलाफ हो, कभी हुसैन उससे राजी नहीं हो सकते, कभी नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह राजी नहीं हो सकते। तुम ढोल बजाते बजाते मर जाओ और कितना भी कहो हम हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी ये बात झूठी है, तुम्हारा ये दावा झूठा, ये बात गलत है। अरे याद रखो, वो हुसैन पाक जब करबला के मैदान में गए थे तो तुम्हें पता होना चाहिए था, इधर से हुसैनी थे, हुसैन भी थे, उधर से यजीदी थे। उनका मुतालबा ये था, जरा तवज्जो मेरी बात पे देना, उनका मुतालबा ये था कि अगर हुसैन पाक हमारे हाथ में हाथ दे दे, बैत कर ले, तो सारे लोग फिर बैत कर लेंगे। सोचेंगे नबी के नवासे ने बैत कर ली है, आले रसूल ने बैत कर ली है। मगर हुसैन पाक ने करबला में तुम्हें ये सबक दिया था, तवज्जो रखो, कि हुसैन वो है जो अपने बच्चों को दे सकता है, मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, ढोल बजाने वाले के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, जुआरी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, जानी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, नमाज छोड़ने वाले के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है। हुसैन पाक ने दुनिया वालों को दिखा दिया, अरे बच्चे देना आसान नहीं है, बच्चों की लाश पर घोड़े दौड़वाना आसान नहीं है, बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा रखना आसान नहीं है। आज तुम्हारे घर में, अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसा हो, आज तुम्हारे घर में अगर किसी के यहाँ मैयत हो जाए तो बताओ क्या तुम ढोल बजाते हो? किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए, बजाओ क्या ढोल बजाते हो? किसी के माँ बाप का इंतकाल हो जाए, बताओ क्या ढोल बजाते हो? बताओ क्या खुशियां मनाते हो? आंखों में आंसू होते हैं, कुरान पे कुरान खानी होती है, या मिलाद शरीफ होता है, अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, तुम्हारे बाप की उसमें कुरान खानी हो रही है। और जो नबी के शहजादे हैं, जो गौसे आजम के दादा भी होते हैं, गौसे आजम के नाना भी होते हैं, उनकी बरसी के मौके पर, उनकी शहादत के मौके पर तुम्हें ढोल याद आने लगे। अगर गैरतमंद मुसलमान है तो जैसे ही मुहर्रम का महीना है कुरान पढ़ना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना है रोजा रखना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना
महीना है, बीमारों की इयादत करना शुरू कर दे। जैसे ही मुहर्रम का महीना है, गरीबों की मदद करना शुरू कर दे। अरे हमारा क्या ठिकाना है, एक दूसरे की खेतों की मेंढे काटने वाला, ढोल बजाने वाला, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, तेरी बहन बेटियों को तकने वाला। कितने नौजवान ऐसे हैं, अगर शादियों में जाते हैं तो छतों पे बहन बेटियां हैं, उधर ही को नजर रहती है। चले कितने तो पढ़े लिखे भी ऐसे ही हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ बोलता हूँ, प्यारे याद रखो, हुसैन ने ये सबक दिया था। अरे यजीद नबी का कलमा पढ़ता था, मगर शराबी था, मगर ढोल बजाता था, मगर नमाजें नहीं पढ़ता था, नाजायज औरतों को अपने घर में रखता था, ना जाने कितनी औरतों की इज्जत लूटी थी। वो हुसैन ने दुनिया वालों को दिखा दिया, मैं अपने बच्चों को दे सकता हूँ, मैं उनका प्यार रखता हूँ, मेरे बच्चों की लाश पे घोड़े दौड़ जाए, मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मुझे याद, मुझे कह लेने दो, जो लोग ढोल बजाते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, शराबें पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तेरी बहन बेटियों को तकते हैं, जब करबला के मैदान में उन शराबियों से हुसैन राजी नहीं हुए थे, जो 1400 साल के बाद इन शराबियों से भी हुसैन राजी नहीं हो सकते, इन बेनमाजियों से भी हुसैन राजी नहीं हो सकते। अगर हुसैन को राजी करना है तो शरीयत मुस्तफा पे अमल करना। धारे धारे रिसालत धारे होशिया बस लगे आला हजरत जिक्रे शहीद आज़म हजरत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान साहिब किबला। आज आंखों में आंसू आ जाते हैं, प्यारों तुम्हें 10 तारीख को भुला दिया है। इमाम हुसैन पाक की जिंदगी तुमसे दूर की जा रही है। याद रखो करबला में क्या हुआ था, तुम्हें मालूम है, तुम्हारे यहाँ भी करबला होती है। करबला में क्या हुआ था, 6 महीने के बच्चे अली असगर हैं, उनके हल्कूम सूख चुके हैं, कांटे जम गए हैं, 3 दिन से भूखे प्यासे 6 महीने का बच्चा रो रो करके अल्लाह अल्लाह, तो आंसू भी निकलना बंद हो गए। वो तो सैयदजादा था, वो तो आले रसूल था, उनकी रगों में इमाम हुसैन पाक का खून था। 6 महीने का बच्चा फुप्पो ने गोद में लिया, सैयदा ज़ैनब ने गोद में लिया, आंखों में आंसू है, भैया के पास आ गई, हुसैन पाक से कहा, ओ भैया जरा देखो, छोटा सा बच्चा कुमला रहा, छोटा सा बच्चा जान दिए दे रहा। भैया अगर इसे तो बूंद मिल जाती तो इसे सांसें आ जाती। अल्लाह अल्लाह का जालिमों को देखते नहीं हो, फिर भी हुसैन पाक ने सैयदा ज़ैनब के कहने से गोद में लिया, करबला के मैदान में को निकल गए। जरा सोचो, इतनी नस्लों के बाद हम सैयद हैं, तो लोग कितने मौलाना लोग भी हाथ चूमते हैं, वो तो डायरेक्ट हुसैन के बेटे हैं। और नौजवानों, आज तुम मेले में जाकर के दूसरे की बहन बेटियों को तकते हो, तुम हंसी मजाक ठिठ्ठे करते हो, बोलो कितने जुल्म कर रहे हैं। जरा मुहर्रम आज तुमने तबीयत खुश कर दी है, ये प्रोग्राम करके देवीपुरा के खजूर नौजवानों सुनो, तुम्हारे बाप को मुबारकबाद है। अब जरा इमाम हुसैन पाक के बेटे अल्लाह अल्लाह गोद में छोटे से बच्चे हैं, करबला के मैदान में हुसैन पाक भी तो है। हुसैन पाक कह रहे हैं, अगर तुम्हें तीर चलाना मुझ पे चला, तुम्हें तलवार चलानी है मुझ पे चला, तुम्हें पर्चे चलाना है मुझ पे चला। मेरे इस छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, इस बच्चे ने क्या किया? अल्लाह जब इतना काम मगर जालिमों को रहम नहीं आया, ऐसा तीर चलाया और मौलाना ऐसा तीर चलाया। अरे तुम अगर उस तीर की तारीफ पढ़ोगे तो वो तीर वो था जो घोड़ों पे चलाया जाता था, जानवरों पे चलाया जाता था। छोटे बच्चे में निशाना लगा करके चला दिया, जैसे ही वो तीर चलाया हज़रत अली छोटे से 6 महीने के सैयदजादे उनके हल्कूम को चीरता हुआ गोद में ऐसे
बच्चा होता, हजरत इमाम हुसैन के बाजू पे पैवस्त हो गया। वो बच्चा दुनिया से चला गया, रुखसत हो गया। अरे तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दिया, वहाँ न पेड़ न पौधा है। छोटे से बच्चे को करबला की मैदान, करबला की रेत पे लिटा दिया। धूल रेत उड़ रही है, हवा चल रही है, कभी छुप जाते हैं तो हवा के जरिए चेहरा गिर जाता। और तुम ढोल बजाने में तुम्हें लगा दिया, एक दूसरे की बहन बेटियों को तकने में लगा दिया। जरा देखो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाने लगे, ये फिल्में देख रहे हैं, ये नाच गाने देख रहे हैं। उस मोबाइलों में जो वो औरतें, जो फाहिशा औरतें वो नाच रही हैं, छोटा सा बच्चा उनके गाने सुन रहा। अरे तेरे कलमा याद क्यों नहीं हुआ? तू हाफिज़ कुरान क्यों नहीं हुआ? तुझे नबी का नाम क्यों याद नहीं आया? इसीलिए, और मैं तो ये भी कहता हूँ, देवीपुरा के खयूर मुसलमानों, जरा अपने गिरबान में झांकना। कितने माँ बाप ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ओ मुसलमान, जरा बता तुम्हारी बेटी पे मोबाइल क्यों है? किससे बात करने दिया है? जरा मुझे इतना बता दो। तुम्हारी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, तुम्हारी बेटी की ट्रेनें चल रही हैं, तुम्हारी बेटी की बसें चल रही हैं, तुम्हारी बेटी के हवाई जहाज चल रहे हैं, तुम्हारी बेटी का कौन सा कारखाना? जवान बेटी को मोबाइल दे दिया। ओ अल्लाह के बंदो, अगर 3 रोटी खा रहा, 1.5 की अकल रखो। मैं बताता हूँ मोबाइलों से क्या हो रहा। आज चैटिंग हो रही है, अरे व्हाट्सएप चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, यूट्यूब खोलेगी तो क्या देखेगी। कितनी गंदी गंदी बातों में उलझ चुके हैं। यही वजह देख लेना, तुम्हारे अगर देवीपुरा में किसी के घर शादी हो, 50 लड़कियों, तो एक के भी बाल ढंग के नहीं होंगे, एक के भी दुपट्टा समझ के नहीं होगा। वो बड़ी बड़ी आस्तीनें, वो बुरे बुरे कपड़े, वो नाचने वाली औरतों के ढंगले लिए। मुझे बताओ, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें नबी की बेटी का तरीका क्यों नहीं आया? हुसैन पाक की माँ का तरीका क्यों नहीं आया? आप बेटियों को मोबाइल दे दिया। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, अगर हमें माशरा सुधारना तो अपनी बेटियों से मोबाइल लेना, अगर देना तो इन्हें दीनी किताब देना है, अगर देना है तो इस्लामी किताब देना है। यही वजह है मोबाइल में हमारी बेटी अगर देख रही है तो उसकी आस्तीन खत्म हो गई, उसका दुपट्टा उतर गया, उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके खाने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके कान में ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। अगर हमारी बेटी कुरान पढ़ती, हमारी बेटी हदीस पढ़ती, अगर हमारी बेटी के सीने में कुरान होता तो खुदा की कसम सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती तो हमारी बेटी अगर गाती हमारी बेटी तो डंड फातिमा का होता, सोती हमारी बेटी तो डंड फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी तो डंड फातिमा का होता, उठती बैठती हमारी बेटी तो डंड फातिमा का होता। यही बेटी अगर बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत होती, शौहर के घर में होती तो शौहर के लिए नेमत होती, और जब माँ बनती तो इसके कदमों के नीचे जम जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जिक्रे शहीद आज़म। वही मोबाइल पे छोटे छोटे बच्चों को नचकैया बना दिया। लफंगे होगा लफंगे, इनके बाल देखो तो जैसे गधा चल गया गधा। सही बता रहा हूं मैं? चलने का ढंग, खाने का ढंग, ऐसे ऐसे गाने से अम्मा भी दांत फाड़ रही है, बहनें भी दांत फाड़ रही है, कोई किसी को समझाता नहीं। अब इतनी हिम्मत नहीं रही। मगर प्यारो इमाम हुसैन पाक की जरा सुनना चाह रहे, उनके बेटे शहीद हो गए करबला के मैदान में, शहीद हुए लेटे। तवज्जो रखना जरा, तुम सुनो बेटा, तवज्जो रखो। हाँ रहने दो, सही है, सही है, हाँ। और अब सैयदा ज़ैनब आ जाती है, छोटे छोटे बच्चे हैं सैयदा ज़ैनब के 2, जिनका नाम ओन मोहम्मद है।
क्या नाम है बोलो? और मोहम्मद नाम है, वो आती है कहती है भैया ये आपके भांजे इमाम हुसैन पाक के भांजे थे। दोनों बच्चे कहते मामू मामा हमारी कुर्बानी भी अगर कबूल हो जाती तो हमारा भी नाम आ जाता, हम भी कहते हम हुसैन पाक के भांजे। कहा नहीं नहीं मेरे दिल के टुकड़ो, तुम मेरी बहन के बच्चे हो, तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? आंखों में आंसू आ गए, बहन तक रही है, कह रही है भैया अगर मेरे पास दौलत होती तो क्या करती, मालो सरबत होती तो क्या करती, मेरे पास तो यही बच्चों वाली दौलत है। कहा भैया मेरी इसी दौलत को इस्लाम की जड़ों में लगा दो। अल्लाह दोनों बच्चों ने तलवारें ली, करबला के मैदान में आकर के शहीद हो गए। हजरत अब्बास के बाजू कट गए। अरे तुम्हें क्या पता इमाम हुसैन पाक की अब जब बारी आती है, इमाम हुसैन पाक घोड़े पे सवार हुए, करबला के मैदान में को आगे जब चले, सैयदा सकीना ने घोड़े का पांव पकड़ लिया और कहने लगी अब्बा जान आप मत जाओ, अब्बा जान पास भैया कासिम वापस ना आए। छोटा भैया हजरत अली असगर को भी जालिमों ने ना छोड़ा। कहा वहां से फुप्पो के बच्चे और मोहम्मद भी वापस ना आए। भाई चाचा अब्बास के बाजू काट दिए। अब्बा जान आप भी जा रहे हो? कहा बेटा हाँ मैं तुम्हारे नाना से जो वादा किया था मैं वो वादा पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। कहा बेटा सुनो हम वो लोग हैं जो अपने आप को नहीं बल्कि दीन को बचाते हैं। इतने में सैयदा ज़ैनब आ गई और आकर के अपनी बेटी भतीजी को गले से लगा लिया। कहा मेरे लाल हमें सब्र करना है और नाना के दीन को बचाना। सैयदा ज़ैनब ने सकीना को ले लिया। ज़ालिमों ने इमाम हुसैन पाक को भी शहीद कर दिया। और लोगों मुहर्रम पे कूदने वालों, मुहर्रम पे नाचने वालों, आज इतनी खुराफातें हो रही है ढोल के साथ बेहुरमती करने वालों, जरा कान खोल करके सुन लो। इमाम हुसैन पाक जब शहीद होने को जख्म खा करके नीचे आ जाते हैं, वो जालिम यजीद खाली उसके हाथ में अब पर्चा नेज़ा है। मगर उस वक्त का ये मामला था, लोगों से पूछा जाता था अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ तुम्हारी आखिरी वक्त में क्या ख्वाहिश है। जब इतना कहा तो इमाम हुसैन पाक से भी पूछा बोलो तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बोलो। उन्होंने सोचा इनकी बहन मौजूद है, इनकी बीवी मौजूद है, इनका बेटा भी मौजूद है, हो सकता आखिरी ख्वाहिश हो मैं अपनी बीवी से मुलाकात कर लूं, अपनी बहन से मिल लूं, अपने बेटे से मिल लूं, अपनी 7 साल बच्ची सकीना से मिल लूं, हो सकता मैं अपने जानी सारान से मिल लूं। ये कह हुसैन से पूछा तो हुसैन ने कहा हाँ मुझे इजाजत चाहिए, हाँ मुझे मिलना है, हाँ मुझे मुलाकात करनी है। मगर यहाँ के गयूर मुसलमानों, हुसैन पाक ने करबला से जो पैगाम दिया था उस पैगाम पर जरा तवज्जो रखना। हुसैन पाक ने कहा मेरे सीने से हट जा, मुझे मिलने जाना है। हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे अपनी बेटी से मिलना है। हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे अपने बेटे से मिलना है। हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे अपनी बहन से मिलना है। हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे अपनी बेटी से मिलना है। ऐ लोगों हुसैन पाक ने क्या कहा जरा जवाब सुनो। हुसैन पाक ने कहा जालिम यजीदियों मेरे सीने से हट जाओ, मुझे मिलना है किसी और से नहीं, मुझे अपने रब से मिलना है। हुसैन पाक सजदे में आ गए, लोगों ने शहीद कर दिया और आखिरी सजदा दे के तुम्हें चले गए। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो तुम्हारी नमाज नहीं छूटेगी। अगर हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत है तो बोलो नमाज पढ़ोगे। अब तो जितना बड़ा नचकैया
उसने बांध ली हरी पट्टी यहाँ पे और घोड़ों की तरह ढोल पे टकटका बुरी तरीके से। हजरत मेरे पास एक लड़का पढ़ता था खामिसा, शमशाद नाम, उसके गांव का नाम नहीं लूंगा क्योंकि चैनल वाले तैयार बैठे, समझे, उसके गांव का नाम नहीं लूंगा। वहां पे ऐसा हुआ पूरा गांव अंसारियों का था, 2-3 घर खां साहबों के थे, 2-3 घर खां साहबों के। खां साहब मालदार थे, पैसे वाले। जब इलेक्शन हुआ प्रधानी का तो खां साहब ने वोट खरीद के आदमियों, आजकल तो 500 में बिक जाता था और कोई भरोसा नहीं है मुसलमान का, समोसे इधर का खाता, वोट इधर डालता, समझे, और कभी नारा इधर का लगा रहे और चुटके से इधर ठप्पा लगा रहे, कोई भरोसा नहीं। पहले लोग एतमाद करते थे दोस्त पर, पड़ोसी पर, सब। अब तो आस्तीन का सांप, अब भरोसा करने के काबिल। तो फिर हुआ ये, प्रधान ने रात में कई लाख में खरीद लिया, बिक गए जितने अंसारी थे, और जैसे ही बिके प्रधान जी जीत गए। अब आ गया 2 महीने के बाद मुहर्रम का, तो साहब अंसारियों का ढोल अलग और वो खां साहबों का ढोल अलग। अंसारी तो इतने थे कि वो पूरी रात पीटते रहते थे, खां साहब 1-2 घर। वो कैसे पीटेंगे? सुबह को चर्चा होता था बैठक पे, बोले यार खां साहब का प्रधान जी का ढोल फीका पड़ गया, खां साहब का ढोल फीका रह गया। अब उनकी नाक कट रही थी, अब खुद भी नहीं बजा सकते तो फिर क्या करें? तौबा तौबा, उन्होंने प्रधान जी खां साहब ने क्या करा, एक भंगी को तय कर लिया 1100 रुपए में। उस दौर के जब मैं जसपुर में पढ़ाता था, शमशाद का उसके गांव की बात, 1100 रुपए में, और एक शराब की थैली। अब वो शराब पी के भंगी को क्या पता होगा कब इशा की अज़ान हो रही, कब फजर की। जब वो शराब पी के डटता था तो सुबह तक बजाता था नशे में। तो फिर गांव में साहब खां साहब की बड़ी तारीफ हो रही है, पूरा रे आज तो खां साहब के ढोल ने दिन निकाल दिया, दिन। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता। इसको हुसैन पाक की मोहब्बत कहोगे? बोले ये मोहब्बत हो सकती है? क्यों यार, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अल्लाह वो जो रात पर शराब पी करके ढोल बजाता था, शराब पी करके डटता था, फजर की अज़ान हो रही, बेचारे जो नमाजी थे नमाज पढ़ रहे, और वो शराबी डटा पड़ा ढोल बजाने के लिए। ऐ लोगों, अगर ऐसा कोई करे उससे ना तो हुसैन पाक राजी हो सकते, न रसूल पाक न अल्लाह राजी हो सकता। अगर हुसैन पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत है तो सुनो, हुसैन पाक की पूरी जिंदगी गुजर गई, कभी शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाई नहीं, कभी शरीयत के खिलाफ कोई कदम। हसन हुसैन जानते हो, अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद रोजाना 1000 और बाज़ रिवायत में 100 रकात नफल नमाज एक्स्ट्रा पढ़ा करते थे। ये हुसैन पाक, समझ में आ रही बात? आप जरा चलो उस तरफ लेके चलो। हो सकता अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं वो डायरेक्ट ही ये कह देते हैं कि कोई नहीं है ये इमाम हुसैन पाक को, तो नहीं तो कोई मोहब्बत नहीं, वो भी मारे जाएंगे, वो भी बेचारे पड़े बड़े नहीं है, खाली ऐसे ही है। क्योंकि हदीस पाक है, अला वमम्मा ताला बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। जो आले मोहब्बत से, आले मोहम्मद से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया, वो शहीद का मर्तबा पा गया। मेरी बात गलत हो सकती है, किसी मौलाना की गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, क्या नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। और सुनो मोहब्बत, अगर जुमे का दिन हो, तवज्जो रखना इस बात पर, अगर जुमे का दिन हो और जुमे की अज़ान हो गई, फिर उसके
उसके बाद सब लोग मस्जिद में चले जाए। अब खुतबे की अजान हो गई, खुतबा शुरू हो गया, तो ये वक्त ऐसा जायज काम करने का भी हुक्म नहीं, मतलब खुतबा हो रहा तो सलाम करना जायज नहीं। अगर मोहम्मद नाम आ जाए अंगूठे चूमना भी नहीं, कुरान की तिलावत करना भी नहीं, कोई काम काज करना नहीं, सारे काम छोड़ देने का हुक्म है। तुम्हारा अगर खेत है छोड़ दो, तुम्हारा कारोबार है छोड़ दो, वहीं पे सुनो, जो पढ़ने वाले पढ़ो, मगर जरा सुनो। एक जुमे के दिन मेरे नबी खुतबा बयान कर रहे थे, हुसैन पाक छोटे से हुजरे से निकले और नाना जान बच्चे की आदत होती है, नाना जान कहते हुए दौड़ पड़े नाना की तरफ को, पाँव से पाँव टकराया, हुसैन पाक गिर जाते हैं। मगर मेरे नबी ने जब हुसैन पाक को देखा तो खुतबा रोक दिया, खुतबा बंद कर दिया, पढ़ना खत्म कर दिया, मिंबर शरीफ से उतरे और उतरने के बाद सीधे हुसैन पाक के पास दौड़ते हुए गए और हुसैन पाक को उठाया और सीने से लगा और लगा करके सहाबा की तरफ को तवज्जो की और फरमाने लगे, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। खुतबा रोक के दिखा दिया। और एक बात और मोहब्बत की बताऊं, नबी नमाज पढ़ रहे थे, सुना होगा, नबी नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में हैं। अब बच्चे की आदत है, उसे क्या पता, छोटे से बच्चे, हुसैन पाक पीठ पे बैठ गए। अब जब पीठ पे बैठे तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला। कितनी मरतबा बोलो? सजदे में क्या पढ़ा जाता है बोलो? और रुकू में हाँ बात कहते हैं सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। तुम्हें मालूम है ना धान में कब घास होती है, कब इनमें पौध लगती है, कब ये पकते हैं, कब दवा लगती है, सारी चीजें खेती जानते हो, मगर आखिरत की खेती को तुम हरा भरा नहीं।